नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले कवासी लखमा का एक बयान चर्चा का विषय बन गया। जगदलपुर के लालबाग मैदान में नामांकन सभा का आयोजन किया था। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कवासी लखमा ने बेहद मजाकिया अंदाज में ये कह दिया कि मैं तो अपने बेटे के लिए बहू तलाशने गया था दिल्ली, लेकिन पार्टी ने दुल्हन मुझे सौंप दी। लखमा के इस बयान के बाद सभा में ठहाके लगाने लगे। गौरतलब है कि दीपक बैज का टिकट काटकर बस्तर से कांग्रेस ने कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि इसी बस्तर सीट से कवासी लखमा डिमांड कर रहे थे कि उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन कवासी लखमा को ही कांग्रेस ने टिकट दे दिया। और अब इसी चीज पर कवासी लखमा का अजीबोगरीब बयान, उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनाते हैं। तो कवासी लखमा का एक अजीबोगरीब बयान वो आपको हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये भी बता देते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो अब इस बयान को लेकर चुटकी लेने लगे हैं। कवासी लखमा ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में ये कह दिया कि बेटे के लिए बहू तलाशने के लिए गया था दिल्ली, लेकिन पार्टी ने दुल्हन मुझे ही सौंप दी। मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा ये आपको दीपक बैज को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जीताना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा के लिए डौकी मांगने गया बुआरी, तो मेरे को सौंप दी। सही बात है कि नहीं? श्रीनिवास नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, कवासी लखमा का ये बयान अब काफी चर्चा में है। बड़े ही मजाकिया अंदाज में उन्होंने कम शब्दों में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा बेटे के लिए बहू तलाशने दिल्ली गया था, लेकिन मुझे ही सौंप दी। यानी कि वो नहीं चाहते थे, उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था बस्तर से चुनाव लड़ने का, लेकिन कांग्रेस ने टिकट उन्हें दे दिया। जैसे नजदीक आ रहा तो ऐसे में जो शहर के लालबाग ग्राउंड में कांग्रेस की आम सभा थी, उस आम सभा में भरी मंच से कवासी लखमा ने बड़े ही मजाकी अंदाज से बयान दिया कि मैंने तो दिल्ली बहू के लिए बहू ढूंढने गया था, लेकिन पार्टी ने मुझे दुल्हन के रूप में टिकट दे दिया। जैसे ही बयान दिया तभी वहां पर जो मौजूद भूपेश बघेल मौजूद थे, दीपक बैज मौजूद थे, सभी ने ठहाके लगाया और उनके बयान को लेकर अब चर्चा का विषय है। चूंकि उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता दीपक बैज है। चूंकि दीपक बैज को टिकट मिलना था, कवासी लखमा खुद अपने पुत्र के लिए टिकट मांगने दिल्ली गए थे, तो ऐसे में दीपक बैज के खेमे नाराज ना हो, इसलिए उन्होंने दीपक बैज को सबसे बड़ा नेता कहा। इस मजाकी अंदाज को लेकर अब बस्तर लोकसभा में चर्चा का विषय है कि आखिर कवासी लखमा ने यह बयान आखिर दिया क्यों। अपने बेटे के नाम से दुल्हन के रूप में टिकट देना, ये भी एक मजाकी अंदाज वाला लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है जी। लेकिन क्या इस बात की पेशकश नहीं रखी गई होगी कवासी लखमा की तरफ से? मैं आपसे इस पर जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता भी चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव चक्रवर्ती जी। राजीव जी, कवासी लखमा का ये बयान आपने भी सुना ही होगा, मैं आपको बता भी देती हूं, दोबारा से हम सुना भी रहे दर्शकों को कि बहू मांगने गया था, दुल्हन थमा दिया। कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, ये दो बातें बतलाती है। सबसे पहले तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये महापंचायत है जिसमें पूरे देश के दिग्गज जुड़ते हैं, उस महापंचायत में एक निरक्षर भोले भाले इंसान को भेज दिया है। दूसरी बात है कि वहां पर कांग्रेस की जो अंतरकलह है, जो द्वंद्व चल रहा है दीपक भूपेश बघेल जी के खेमे के बीच में और टीएस सिंहदेव के बीच में, तो उन्होंने बलि का बकरा बनाया है कवासी लखमा जी को। और उसी अंदाज में उन्होंने अपने दर्द को बताया कि मैं अपनी डौकी यानी छत्तीसगढ़ी भाषा में जिसे वाइफ कहा जाता है, मैं अपने बेटे के लिए वाइफ खोज रहा था, तो मुझे दुल्हन पकड़ा दी है। तो सरासर उस क्षेत्र का भी अपमान है।
जो क्षेत्र होता है वो आपकी निजी संपत्ति नहीं है, उसे आप दुल्हन नहीं कह सकते हैं। वो मादरे वतन है, वो मातृभूमि होती है। उसकी बात को बड़े पंचायत में पहुंचानी रहती है, वहां के विकास के लिए बात करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से ये मतदाताओं का अपमान है सरासर। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना समझना चाहिए। धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय जी, कवासी लखमा का ये बयान तो आपने सुना ही होगा। इंटरेस्ट नहीं है क्या बस्तर से चुनाव लड़ने में कवासी लखमा को? कवासी लखमा जी बेबाक बात करने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कई बार सही तौर पर कहा है कि दीपक बैज जी को टिकट मिले, हरीश लखमा जी को, दोनों उनके लिए बेटे के समान है और पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दे दी है। पहली बात। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता को अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। कवासी लखमा जी ने दुल्हन की बात की है, दुल्हन होता है और बहू यानी बेटे के लिए जो पत्नी ला जाता है उसको बहू कहा जाता है। तो दोनों बातें मनता को समझ ले, जो ये बात कर रहे हैं इसमें गंभीरता होनी चाहिए। तीसरी बात, कवासी लखमा जी आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस प्रकार के टिप्पणी करके कहीं ना कहीं आदिवासी समाज, जो भोले भाला समाज है, जो शब्द समाज है, जो प्रकृति प्रेमी है, जो बेबाक बात नहीं जानते, उनका अपमान कर रहे हैं। कवासी लखमा जी ने सच्चाई कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, ये बस्तर में चुनाव हार रहे हैं। महेश कश्यप की जमानत जब्त होने वाली वहां पर और नरेंद्र मोदी की हार मानी जाएगी उसको, इसलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनको बताना चाहिए नरेंद्र मोदी ने लेकिन बात नहीं बनी क्या? बेटे के लिए बात करने गए थे। वही तो कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं। कवासी लखमा जी कई बार हमारे पत्रकार साथियों को भी बयान दिए कि मैं दीपक बैज जी के लिए और कवासी उनके हरीश लखमा जी के लिए टिकट मांगा है। पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ में हूं और पार्टी ने कवासी लखमा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर की, जहां कांग्रेस पर टंकराम वर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं, धर बांधकर लड़वाया जा रहा है चुनाव। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बयान दिया और कहा कि बैलेट पेपर वाले बयान पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतेंगे, ये भी टंकराम वर्मा कहते नजर आए। ये जब कवासी लखमा को भी कैंडिडेट बनाया गया था बस्तर लोकसभा सीट से, जैसी ही लिस्ट जारी हुई थी उनका भी विरोध हो रहा था। उन्हीं के एक नेता ने यह भी कहा है कि कवासी लखमा के झीरम हत्याकांड मामले में नार्को टेस्ट की जरूरत है। कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और लोग कांग्रेस को छोड़ करके भाग रहे हैं। आप न्यूज़ में देखते होंगे कि यहाँ सम्मेलन हुआ तो 1000 कार्यकर्ता शामिल हुए। अच्छा, जो शामिल हो रहे हैं उसमें कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी भी हैं और पंचायती राज के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। सब कांग्रेस को छोड़ करके भाग रहे हैं। बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का विरोध कर रहे कांग्रेस नेता जगदीश प्रसाद कौशिक का आमरण अनशन अभी भी जारी है। उनके आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है और जगदीश प्रसाद का कहना है कि देवेंद्र यादव का टिकट कटने तक वो अनशन पर ही बैठे रहेंगे। कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक के आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। 24 घंटे का वक्त बीत चुका है और आप देख सकते हैं कि अब भी वो उसी जगह पर मौजूद है और उनकी यही मांग है कि बिलासपुर लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया और इसी मांग को लेकर वो यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार उनको मनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस नेताओं के द्वारा की जा रही है। क्या बात हुई किसी से? कोई बातचीत हुई कांग्रेस नेताओं से? देखिए, ये इसी तरीके से कल से जब से बैठे हैं वो इसी तरीके से मौन है, कुछ भी कहना नहीं चाहते और यदि कह भी रहे हैं तो इस तरीके से उन्होंने अपनी मांगों को यहाँ पर चस्पा कर दिया है। बिलासपुर लोकसभा सीट से मुझे प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया, मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई, पार्टी हाईकमान समाधान करे और यही बात को लेकर लगातार ये मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं भुवनेश्वर यादव जी। यादव जी, क्या ऐसी कमी रह गई पार्टी में कि प्रत्याशी स्थानीय नहीं है और यही मांग उठ रही है? अब ये मांग पार्टी से कर रहे हैं, उनका समाधान होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर जीतने वाला कैंडिडेट नहीं है यादव में? और उसके बारे में पार्टी ही सोचेगी और उनके पास रिपोर्ट जो गई होगी उनके अनुसार वो लोग निर्णय लिए होंगे। बिल्कुल, चलिए, ये तो कांग्रेस नेता भुवनेश्वर यादव हैं। पूर्व में यहाँ कोटा बेलतरा विधानसभा चुनाव से मैदान में चुनाव लड़े थे, हालांकि उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जगदीश कौशिक जो है अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। अब तक के
कोई पार्टी हाईकमान से इनके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं आया है और इनकी मांग यही है कि प्रत्याशी चयन को लेकर एक बार कांग्रेस हाईकमान विचार करे ताकि इनकी जो मांग है वो पूरी हो सके। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल के ट्वीट पर पलटवार किया और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर पलटवार किया है। कहा कि पीडीएस योजना को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की योजना का उन्होंने नाम बदला। पीडीएस योजना छत्तीसगढ़ में जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ फतह के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार है। 30 मार्च से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी और हर घर बीजेपी झंडा लगाएगी। कार्यकर्ता जितने भी मौजूद रहेंगे वो झंडा लगाएंगे। 30 मार्च को घर घर अभियान चलेगा और हर एक मंडल में कार्यकर्ताओं को बीजेपी 500-500 झंडे बांटेगी। अभियान को लेकर लोकसभागार में बैठक हुई है और इस बैठक में इस अभियान के बारे में चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस चुनाव में प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। अपने अपने नेताओं को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं ने ताकत झोंक दी है और प्रदेश का दुर्ग जिला ऐसा जिला है जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं का अभाव हो गया है। दुर्ग जिले से सबसे ज्यादा बड़े नेता अलग अलग लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके समर्थक उनके चुनाव क्षेत्र में कूच कर रहे हैं। एक रिपोर्ट इस पर देखिए। कहते हैं चुनाव नेता नहीं कार्यकर्ता लड़ते हैं। चुनाव प्रचार से लेकर झंडा लगाने और पार्टी की नीति को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा कार्यकर्ता उठाता है। दुर्ग जिला ऐसा जिला है जहां से 4 बड़े चेहरे अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है। दुर्ग से अपने नेता को जिताने के लिए यहां के कार्यकर्ता दूसरे जिलों का रुख कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए एक नजर डालते हैं दुर्ग के उन दिग्गज नेताओं पर जो अपना जिला छोड़ दूसरे लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनावी मैदान में हैं। ताम्रध्वज साहू महासमुंद से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। विधायक देवेंद्र यादव बिलासपुर से प्रत्याशी हैं। बीजेपी की सरोज पांडे कोरबा से मैदान में हैं। कांग्रेस की ज्योत्सना महंत कोरबा से मैदान में हैं। आरंग विधायक शिव डहरिया जांजगीर चांपा से, चरणदास महंत समर्थक शक्ति जांजगीर में जमे हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि कांग्रेस के सिर्फ एक नेता अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। सबको मौका मिलना चाहिए। इस दिशा में राजनीतिक पार्टियां बड़ी होती हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचेगा कि मैं इतने सारे लोगों को साध कर चलूंगा और अपना बना लूंगा, अपना समर्थक बना लूंगा, तो ये मैं सोचता हूँ कि ये निराधार सोच है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां ये बहुत बड़ी बात होती है। ये जो कुछ भी आपके साथ अगर जीवन में कुछ मिलता है आपको, तो वो दैव योग है। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में पलायन के बीच दुर्ग के कांग्रेस प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं। बूथ स्तर पे और इस पर क्या नाम से जोन स्तर पे, सेक्टर पे पूरे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और स्थानीय कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ चुनाव में डटे हुए हैं। कांग्रेस एक तरफ कार्यकर्ताओं के दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में जाने से फर्क नहीं पड़ने की बात कह रही है, साथ ही कार्यकर्ताओं को दुर्ग में ही रहकर काम करने का आदेश जारी किया गया है कि जो नेता जो यहाँ से पार्टी हाईकमान जो तय करती है उस बात को सबको मानना पड़ता है। जो नेता गए हैं वो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ कार्य करेंगे, प्रचार करेंगे, ये बात कांग्रेस कमेटी ने कह दी है। और जो यहाँ के कार्यकर्ता है वो यहाँ के प्रत्याशी के साथ ही काम करेंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। पदाधिकारी और कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके बड़े नेता जीतें। यही वजह है कि दुर्ग के बड़े बड़े नेताओं के समर्थक उनके चुनावी क्षेत्र में कूच कर रहे हैं। ऐसे में अपने अपने बड़े नेताओं का चुनावी क्षेत्र छोड़ कार्यकर्ताओं को दुर्ग में टिकाए रखना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। रायपुर से युगल तिवारी के साथ मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 दुर्ग।
जगदलपुर के महापौर पर कांग्रेस ने आरोप लगाया और 20 लाख में बिके महापौर और पार्षद कहा। कांग्रेस पर महापौर सफीरा साहू का पलटवार आ गया है। कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान किया, ये सफीरा ने कहा। 20 लाख लेने का आरोप साबित करे कांग्रेस। दूसरी बात, महापौर को कई सारे ऑफर थे और कुछ दिनों पूर्व हमारे जो सभापति हैं इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसी वक्त षड्यंत्र की बू मुझे समझ में आ गई थी। इन्होंने कुछ बीजेपी के इनपुट्स मुझे मिले थे कि इन्होंने 20 लाख रुपए सभापति को गिराने के लिए पैसे लिए हैं। 5-6 पार्षदों को इन्होंने पैसे दिए हैं। और अगर वो भ्रष्टाचार का मेरे ऊपर आरोप लगा रहे या फिर 20 लाख का आरोप लगा रहे तो साबित करे, प्रूफ करे। मैं तो हर चीजों में मतलब एक्सेप्ट करती हूँ कि हर चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि यदि मैं गलत हूं तो आप साबित करिए कि कौन कितना लिप्त है भ्रष्टाचार में, वो पता चल जाएगा। और आज मैं बहुत खुशी के साथ बोल सकती हूँ कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को जो मैंने उसमें प्रवेश किया है, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान है, कार्यकर्ताओं का सम्मान है। वहीं कोरबा में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के नेता नरेश देवांगन ने बीजेपी का दामन थामा है और सरोज पांडे ने बीजेपी में शामिल कराया। कोरबा के व्यापारी भी हैं नरेश देवांगन। और अब की जहां कांग्रेस के 2 पार्षदों को नोटिस जारी किया गया है। अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी की गई है। जिलाध्यक्ष गया पटेल ने ये नोटिस जारी किया है। पार्षद मदन जैन, ऋषभ जैन को भी नोटिस दिया गया। 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया और कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगा है। और अब बात बिलासपुर की करेंगे, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी और पेट्रोल पंप पर निगम का बुलडोजर चला है। शासकीय जमीन पर पेट्रोल पंप बनाया गया था। डीजल और पेट्रोल टैंक पर बुलडोजर चला है। रायपुर रेलवे स्टेशन में आग भड़की है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 में अचानक से आग लग गई। मिल्क पार्लर और कैंटीन जलकर पूरी तरह राख है। फायर की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और अब बात भिलाई की करेंगे, जहां एक कार में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लाश कई दिन पुरानी बताई जा रही है। लाश कार की पिछली सीट पर मिली। मृतक की शिनाख्त नसीम बेग के रूप में हुई है, जो पेशे से मैकेनिक था। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एक सीसीटीवी फुटेज में युवक खुद कार का दरवाजा खोलता हुआ दिखाई दिया। प्रथम दृष्टया पुलिस मान रही है कि कार में दम घुटने से युवक की मौत हुई होगी। बताया ये जा रहा है कि कार करीब 3 महीने से नेशनल हाईवे पर खड़ी हुई थी। छावनी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्षेत्र में एक बंद कार में लाश मिलने की सूचना पर पुलिस के द्वारा तफ्तीश की गई, जिसमें कार में एक 3 महीने से बंद जो खड़ी कार थी उसमें एक बॉडी पाया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसमें स्पष्ट हुआ कि होली के दिन एक युवक उसमें जाकर के अंदर बैठ गया और उसके बाद वो बाहर निकला ही नहीं है। प्रथम दृष्टया सफोकेशन का से मृत्यु का लग रहा है, बट जो पोस्टमार्टम के बाद और क्लियर हो पाएगा। और अब आपको गरियाबंद लिए चलते हैं, जहां स्कूली छात्रों ने निष्पक्ष मतदान की जागरूकता के लिए सिर्री खुर्द में अनोखे अंदाज में कलश यात्रा निकाली है। चिलचिलाती धूप में बच्चे सड़क पर निकले और नारा दिया, चाहे नर हो या नारी, मतदान है सबकी जिम्मेदारी। बच्चे के ये हौसले बता रहे हैं कि निष्पक्ष मतदान कितना जरूरी है। अमूमन कलश यात्रा किसी पर्व या भागवत होता है तब निकाला जाता है, लेकिन यहाँ आप देखिए सिर्री खुर्द में जो स्कूली बच्चे हैं ये मतदाताओं को जागरूक करने और महापर्व को किस तरह वो मनाए, इसके लिए ये कलश यात्रा निकाले हैं। कलश यात्रा की पहली तस्वीर मैं दिखाऊंगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने सर पर कलश लिए हुए हैं और एक बड़ा संदेश जो है समाज को दे रहे हैं कि इस लोकतंत्र में वो कैसे अपना मताधिकार का प्रयोग करे। यहाँ पर एक छात्रा है, हम छात्रा से जानेंगे कि क्या नाम है आपका? काजल। काजल, हम जानना चाहेंगे कि आप क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को कलश यात्रा के माध्यम से?
मैं यह संदेश दे रही हूँ कि चाहे नर हो या नारी, मतदान है सबकी जिम्मेदारी। छोड़ के अपने सारे काम, पहले चलो करे मतदान। वोट हमारा है अनमोल, कभी न लोगो इसका मोल। वोट काफी अनमोल है और इसे समझाने और बताने के लिए तमाम जो छात्र हैं इस कड़कती धूप में वो कलश यात्रा निकाले हुए हैं, तख्ती लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षक है। सर, ये पहल आपने कैसे की, कैसे मन में आया? क्या है, हम लोग जब भी निर्वाचन का समय आता है तो निश्चित रूप से हम नए नए पहल करके मतदाताओं को जागरूक करते हैं। जैसे अभी होलिका दहन के ही दिन हम लोग प्रलोभन दहन किए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार से हम प्रलोभन में ना आए और निष्पक्ष निर्वाचन करें और वोट हमारा अधिकार है, इसको एक अच्छी राष्ट्र निर्माण में प्रयोग करें। लोकतंत्र के महापर्व को किस तरह मनाएं और प्रलोभन से दूर होकर निष्पक्ष कैसे अपना मताधिकार का प्रयोग करें। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। बस्तर से प्रत्याशी बनाए जाने पर कवासी लखमा